हेलो गाइस, वेलकम टू ITNs। तो आप लोग सबका ITNs में स्वागत है। तो लेकिन आज का जो वीडियो है ना, वो IT रिलेटेड नहीं है, वो एक्चुअली नॉन IT रिलेटेड है। बट नॉन IT है, बट आपको ये वीडियो जो है आपके कैंपसिंग पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आपको एप्टीट्यूड टेस्ट्स आते हैं। क्योंकि हर कंपनी जो होती है सबका अलग अलग सीन होता है। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है, कोई नहीं भी लेता है। हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, बट मैक्सिमम कंपनीज जो होती है वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है आपको मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आती है। तो आज उसी का एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो चूंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कैंपसिंग में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाला वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बिकॉज मुझे पता है कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ये एक्चुअली रीजनिंग का एक टॉपिक है, इनइक्वालिटीज़, ये उसके ऊपर वीडियो है, बट ये कैंपसिंग में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 1 2 3। मैक्सिमम लोगों को ऐसा क्वेश्चन पहले भी मिला होगा आई गेस कैंपसिंग में, या फिर और भी उन्होंने कहीं पे भी एग्ज़ाम वगैरह दिया होगा वहाँ पे। तो इसका आज शॉर्ट ट्रिक जो होता है बेसिकली मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, द स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय कंक्लूजन, और ये तीनों के लिए कंक्लूजन यही है। ठीक है, ऑप्ट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर गिवन स्टेटमेंट। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है एक दूसरे के बीच में। एस का टी से कुछ रिलेशन है, टी का यू से कुछ रिलेशन है, फिर यू का एच से, इसी तरीके से रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। तो रिलेशनशिप जो दिखाया जा रहा है, अब हम लोगों को करना ये है कि इनका जो रिलेशनशिप है इसके हिसाब से हम लोगों को जो है कुछ कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। लाइक जो स्टेटमेंट हमारा है, ओनली कंक्लूजन 1 is true, ओनली कंक्लूजन 2 is true, बोथ 1 and 2 are true, नाइदर 1 and 2 are true, एंड आइदर 1 और 2 are true। ठीक, तो इसी हिसाब से आपको जो है देखना है। तो ये जो हम लोगों का इनइक्वालिटी है, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। इसका जो पैटर्न है इसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये एक्चुअली में फॉलो करता है ओपन स्लैश क्लोज गेट का एक शॉर्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले ओपन गेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओपन और क्लोज गेट को फॉलो करता है प्रिंसिपल को, बट उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ओपन गेट क्या होता है। जो ओपन गेट होता है वो ये वाला साइन होता है। ठीक है, देखिए और जो हमारा क्लोज गेट होता है वो ये वाला साइन होता है। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताती हूँ। होता ये है कि देखिए, जब किसी को कहीं जाना होता है तो उसको यहाँ से ये रास्ता मिल जाएगा खुला हुआ। तो ये जो रास्ता है, ये आप जा रहे हैं, ये आपको खुला रास्ता मिल गया, ये इसीलिए। और जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये इनक्लोज्ड है, जैसे यहाँ, ये देखिए ये क्लोज है। यहाँ आप जाइएगा, ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो आप अंदर चले गए। यहाँ आप आए, यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, ये सिंबल जो है, तो इसीलिए इसको क्लोज गेट बोला जाता है। तो अब ये हो गया ओपन गेट और ये हो गया क्लोज गेट। तो अब ये है क्या कि हम लोग इसको एक्चुअल में फॉलो कैसे करेंगे, तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग इसको स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि आपका स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट हम लोगों को बोल रहा है कि टी जो है वो जो है एच के तरफ जा रहा है, मतलब टी इज ग्रेटर देन एच। तो ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है वो होता है ओपन गेट का सिंबल। यहाँ पे आपको ये आप यहाँ पे ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं, ग्रेटर देन, और यहाँ पे स्लैश दे करके लेस देन। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। अब देखिए टी जो है, तो
हम लोगों को क्या देखना है ना, हम लोगों को देखना है स्टेटमेंट, जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया है उनको देखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि t इज़ ग्रेटर देन h, है ना। तो अब देखिए t जो है वो ग्रेटर देन h है, इसका मतलब t का जो है दरवाज़ा h के तरफ खुला हुआ है। तो हम लोगों को देखना है कि t जो है वो h तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यही हम लोगों को देखना है कि t जो है वो h तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप आइए। जब यहाँ पे आप आइएगा तो ये देखिए t जो है वो पहले किस पे जा रहा है, t जा रहा है u पे, ठीक है। इसको यहाँ पे दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया, t जो है वो u पे जा रहा है। u पे जाने के बाद u जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन भी जो है वो भी ओपन गेट का ही जो होता है एक पार्ट होता है। वो उसके बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो u पे आया, फिर u इक्वल टू, यहाँ पे u पे पहुँच गया आराम से। फिर u से भी देखिए, u से भी इधर दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ये आसानी से जो है h तक पहुँच गया। t जो है वो h तक पहुँच गया, क्योंकि इसको यहाँ भी दरवाज़ा खुला मिला और यहाँ पे u था, और उसके बाद फिर एक दरवाज़ा और खुला हुआ मिल गया, तो ये h था। तो इसका मतलब जो मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया है, ये हो गया है आपको ट्रू। क्या हो गया? ट्रू, ठीक है। अब हम लोगों को चेक करना है कि दूसरा, मतलब देखिए d, जिसकी तरफ से दरवाज़ा खुला रहेगा उसी के, d जो है वो h तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो ये इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा सवाल है कि d जो है वो h तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ d से शुरू कीजिए। देखिए d को दरवाज़ा खुला हुआ मिला, d गया c पे, c पे आने के बाद फिर यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू भी जो है खुला गेट का ही एक पार्ट होता है, तो ये जो है d भी आसानी से जो है h तक पहुंच गया। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोगों का हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 3 नंबर, ठीक है। उसी तरीके से आइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले p जो है वो z तक पहुंच रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे दो साइन है, ठीक है। एक है आपको ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, मतलब खुला दरवाज़ा, और दूसरा जो है वो है इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो इसका भी मतलब यही होता है कि जो है वो p जो है वो z तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। तो अब हम लोगों को देखना है कि p z तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। लेकिन ये जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ये आपका जो है ये सिंबल कब और कैसे आता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है एक और जो आपको बोलते हैं कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है सिंबल का, ठीक है। तो सिंबल है, जैसे मान लीजिए अब दरवाज़ा किस तरीके से खुला है वो तो पता नहीं है ना। अगर आपको सिर्फ ऐसे, फिर नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो आपका जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ये वाला सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल। अब ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल जो है वो कैसे आता है और वो कैसे नहीं आता है वो आपको बताती हूँ। चलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, इक्वल टू का सिंबल आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी फॉलो अप हो वो सारा का सारा इक्वल टू के ही साथ, तो इक्वल टू ही सारा रहेगा, तो आपको इक्वल टू का सिंबल मिलेगा, ठीक है। और फिर जो है मान लीजिए आपको एक आप गए, फिर आपको उसके बाद एक इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये भी जो है आपको ग्रेटर देन का ही साइन देगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों को कहाँ से जाना है, P से शुरू करना है और Z पे जाना है। तो हम लोग P से चलना शुरू करेंगे। P से हम लोग जब चलना शुरू करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे O पे। देखिए पूरा दरवाज़ा खुला हुआ मिला, हम लोग आ गए O पे। O से भी दरवाज़ा खुला हुआ मिला तो हम लोग आ गए Z पे। Z पे आ तो गए हैं,
लेकिन एक दिक्कत, हम लोग P से Z पे जा रहे थे, तो P से Z पे जाना है, हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग P से Z तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। P से चलते हैं, हम लोग जाएंगे O पे, O से चले जाएंगे Z पे। तो हम लोग पहुंच तो गए Z तक, लेकिन किसका दिक्कत आ रहा है? दिक्कत आ रहा है हम लोगों को सिंबल का। हम लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग P से गए Z पे, P से गए O पे, तो यहाँ पे हम लोगों को दो सिंबल मिला, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों को मिला एक जो है ये ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे हम लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू। अब एक हम लोगों को मिल गया है ग्रेटर देन इक्वल टू, 1 सेकेंड, एक हम लोगों को मिल गया है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो चाहे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन का एक साइन अगर आ जाए, एक साइन अगर ग्रेटर देन का आ जाए, तो आपका जो है हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ही ये आता है, ग्रेटर देन का साइन होता है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ग्रेटर देन का साइन अगर होता कि P ग्रेटर देन Z, ये इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो ये हो जाता 2। अगर अभी ये होगा, ये फॉल्स, ठीक है। और अब सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा, B से हम लोग को O पे जाना है, पर B से कहीं भी जाने का रास्ता जो है B खुला नहीं है, मतलब B से सिर्फ M जाने का रास्ता खुला है, बट B से इस तरफ पीछे जाने का रास्ता, जब P पे ही नहीं जा पाएंगे तो O पे तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ये भी हम लोगों का हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा हम लोगों का? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और अब चलिए ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस देखते रहिए। अब देखिए, हम लोग P से हम लोग K पे जा सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। तो P से हम लोगों को जाना है K पे, तो P से तो हम लोग का रास्ता ही बंद है कि नहीं। P से जो है Q तक ही जाने का रास्ता नहीं है, दरवाज़ा ही बंद है, Q पे ही जाने का दरवाज़ा बंद है। तो P से K पे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पे आएंगे, K से P पे जा सकते हैं कि नहीं, और सिंबल पे देखिएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो K से हम लोग F पे जा सकते हैं, ठीक है। फिर F से हम लोग L पे गए, फिर L से भी हम लोग A पे गए, लेकिन A पे जाने के बाद जो है हम लोगों का दरवाज़ा हो गया बंद, तो हम लोग जो है आगे जा ही नहीं पाए। तो ये भी हम लोगों का जो है स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? इसका आंसर आना चाहिए 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू, है कि नहीं। बट ऐसा होगा नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा नंबर 5, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, कि जब भी आपको वेरिएबल, शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं तो रीज़न मत जानिए, बस ये देखिए, जब भी वेरिएबल एक जैसा रहे, चाहे P से K पे लेके जा रहा हो या K से P पे लेके जा रहा हो, उस टाइप का जितना भी होगा आपका, जैसे यहाँ पे भी B से O और O से B होता, ठीक है, तो वो आपका जो होता है मैक्सिमम इस टाइप का आंसर का जो होता है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू, यही आंसर होता है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आया होगा, ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट का, और कैसे जाते हैं हम लोग। जैसे ओपन गेट होता है, जिधर से उधर से चेक करते हैं कि हम लोग को जाने का रास्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आई होप ये वाला आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आया होगा। और ये सिंबल वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर कोई जो है वो थोड़ा सा टेंशन में आता है कि अरे हम लोग Z तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन फिर ये वाला ऑप्शन फॉल्स क्यों है। तो वो सिंबल के वजह से फॉल्स होता है। अगर एक भी बीच में ग्रेटर देन का साइन अलग से आ गया, तो वहाँ पे जो है हमारा जो है हमेशा सिंगल ही ग्रेटर देन आएगा।
ये बात याद रखिएगा, ये वाला जो है ना पॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।